क्लास 12th NCERT केमिस्ट्री यूनिट सेकंड विलियन में अब हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या है? इसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं और इसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। पहला हम आदर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। आदर्श मतलब वो होता है जो सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करे, वो आदर्श कहलाता है। तो वे विलयन जो ताप एवं सांद्रता के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब कि ताप एवं सांद्रता के संपूर्ण परास में जो राउल्ट के नियम का पालन करे, पूरी तरह से राउल्ट के नियम का पालन करे, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अब आदर्श विलयन के कुछ लक्षण होते हैं कि इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब के बराबर होता है, अर्थात PA = P0AXA और PB = P0BXB। और दूसरा पॉइंट है, जब हम मिश्रण को बनाते हैं दो अवयवों को मिलाकर, तो मिश्रण बनाने पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और आयतन में परिवर्तन होता है, वो शून्य होता है। अर्थात जब दो अलग अलग अवयवों को मिलाकर मिश्रण बनाते हैं तो ना तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता और ना ही आयतन में कोई परिवर्तन होता। अर्थात डेल्टा मिक्सचर मिश्रण H मीन्स एंथैल्पी होता है, ये परिवर्तन हो गया मिश्रित करने पर एंथैल्पी में परिवर्तन = शून्य। अर्थात जब एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होगा तो ना तो मिश्रण बनने पर ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी और ना ही अवशोषित होगी। अब तीसरा पॉइंट है कि मिश्रण बनने पर आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात जो अवयवों का आयतन होता है वही मिश्रण बनने पर प्राप्त मिश्रण का आयतन होता है। अर्थात आयतन में ना तो कमी आती है और ना तो वृद्धि होती है। अर्थात डेल्टा मिक्सचर भी = 0। आयतन में मिश्रण बनने पर आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। आदर्श विलयन के उदाहरण हैं नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का मिश्रण, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण, क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन का मिश्रण। अब हम अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे विलयन जो ताप एवं सांद्रता की संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें अनादर्श विलयन कहते। एकदम आदर्श विलयन का जस्ट उल्टा लिखना है। इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से कम या अधिक होता है। जब ये नियम का पालन नहीं करेंगे तो राउल्ट के नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से जरूरी नहीं कि अधिक ही हो, या तो अधिक भी हो सकते हैं और या तो कम, अर्थात विचलन प्रदर्शित करें, मतलब कि विचलित हो जाएं, या तो कम हो जाएं या तो अधिक हो जाएं। अब देखते हैं हम कि अनादर्श विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ेंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। वे विलयन जिनका वाष्प दाब धनात्मक मीन्स होता है अधिक, तो वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है। अर्थात इधर हो जाएगा धनात्मक विचलन में कि PA बड़ा है P0AXA, जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है। और इस प्रकार का जब विचलन प्रदर्शित होता है तो मिश्रण के बनने में आयतन में वृद्धि होती है। आयतन में परिवर्तन तो होता है अनादर्श विलयन में, पर धनात्मक विचलन जो होता है उसमें आयतन में वृद्धि होती है। अर्थात डेल्टा भी मिक्सचर = धनात्मक, मिश्रण बनने पर आयतन में परिवर्तन धनात्मक। इस प्रकार के विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन में मिश्रण जब बनता है तो एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होता है। अर्थात डेल्टा H मिक्सचर का एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होता है? धनात्मक। अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक का अर्थ होता है कि हम ऊष्मागतिकी में पढ़ चुके हैं कि जब एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, और जब एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक हो तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इधर एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक है, अर्थात ऊष्मा
अवशोषित हो रही है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के उदाहरण है एथेनॉल प्लस एसीटोन का मिश्रण, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन का मिश्रण। अब हम पढ़ते हैं अनादर्श विलयन का दूसरा प्रकार, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। वे विलयन जो ताप एवं सांद्रता के संपूर्ण परस्पर, मतलब कि ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब ताप एवं सांद्रता के संपूर्ण परस्पर राउल्ट के नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है, अर्थात PA छोटा है P0A से। और इनमें जब मिक्सचर बनेगा तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा, मिक्सचर की एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक होगा। एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक का अर्थ है कि ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्मा उत्सर्जित होगी। और मिश्रण बनने पर आयतन में परिवर्तन भी ऋणात्मक होता है, अर्थात मिक्सचर बनने पर आयतन में कमी आती है। अनादर्श विलयन के उदाहरण है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का मिश्रण।